नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। सहजन का पौधा घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ? आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सहजन की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, ये तो बहुत पौष्टिक है ही, साथ ही इसके जो पत्ते हैं, इसका साग बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करता है। और जो सहजन के फली होते हैं, इसको खाने से बहुत तरह की परेशानी शरीर की जो होती है वो समाप्त होती है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर सहजन का पेड़ किसी भी ज़मीन पर आप घर बनाना चाहते हैं, लाख प्रयास के बाद नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे ज़मीन पर सहजन का पेड़ लगा दें तो आप तुरंत घर बना लेंगे। 6 महीने के अंदर ही आपका घर बनने के जो कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस पेड़ से छाया नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन होते हैं इस पेड़ के फूलों में, फलियों में। और जो पुष्प है सहजन के, इसको भी आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। लेकिन सवाल ये है कि घर में लगाना कैसा होता है। देखिए, सहजन का पेड़ को स्वर्ग का पौधा कहा जाता है और इस पेड़ को रोड के किनारे या फिर खेतों की मेड़ों पर लगाया जा सकता है, जो सबसे अच्छा होता है। लेकिन घर में लगाएं या नहीं? देखिए, घर के पश्चिम दिशा में अगर सहजन का पेड़ लगाते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, धन नाश होता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर जान लें तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो 92 यानी 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट के गुण, 36 तरह के दर्द निवारक गुण, 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं इस सहजन में। और यहाँ तक कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशुओं को भी खिलाया जाता है। सहजन की पत्तियों के रस पीने से जीवन की परेशानियां यानी कि जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं वो समाप्त होती है। और सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहा जाता है। वैसे तो इसे व्यंजन के रूप में भी खाया जाता है, इसके अचार बनते हैं, फली के चटनी बनते हैं, सब्जियां बनती हैं और फूलों की सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। और इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बिना खाद का अगर कोई भोजन है तो वो सहजन है। तो कहाँ पर लगाएं? देखिए, अभी तक हमने जाना कि कितने सारे इसमें गुण हैं। हालांकि बहुत सारे गुण हैं जिसका बस यहाँ पर वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप घर में सिर्फ पश्चिम दिशा को छोड़कर आप कहीं भी लगा सकते हैं, और अगर खाली ज़मीन पर लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाइए कि जहाँ घर बनाने के समय भी काटना ना पड़े। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।